हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर अंजू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यानी कि गुस्सा कैसे शांत करें और कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले मेरे वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो गुस्सा एक तरह का इमोशन है, जैसे हंसना, रोना, उसी तरह का एक इमोशन होता है गुस्सा। तो दोस्तों, ये कब पैदा होता है? जब भी हमें कोई धोखा देता है या फिर हमें गलत साबित करने की कोशिश करता है या फिर ऐसी खींच वाली स्थिति आ जाती है, हम उसका शिकार होते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। कोई इंसल्ट करने लगे तब भी हमें गुस्सा आता है। तो दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है, ये स्वाभाविक है होना इन परिस्थितियों में। लेकिन कभी कभी जब ये बेकाबू हो जाता है तब ये परेशानी का सबब मिलता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये गुस्सा क्या होता है और जब ये गुस्सा आता है हमें तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस। एक तरह से पॉजिटिव और अच्छा होता है आपकी हेल्थ पे, अगर ये सही समय और सही जगह पर निकले। यदि मान लीजिए किसी इंसान को गलत ठहराया जाए तो जो गुस्सा है एक तरह से उस सिचुएशन से निपटने का हमें साहस भी प्रदान करता है। तो गुस्से का हर चीज़ हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, ये कभी कभी हमें मजबूत भी बनाता है। जब भी गुस्सा हम बैलेंस वे में एक्सप्रेस करते हैं तो ये गुड फॉर द कॉज एंड सोसाइटी एंड द पर्सन एज वेल, मतलब सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। गुस्से को हम प्रकट कई प्रकार से करते हैं, कभी चीख कर, चिल्ला कर, कभी ऊंची आवाज़ करके, कभी किसी को डांट कर। तो दोस्तों, ये हमारे गुस्से को प्रकट करने का एक नॉर्मल फिनोमेना है। हम जानते हैं कि क्या मैकेनिज्म छिपा होता है इस एंगर के पीछे। तो जब भी हम गुस्सा करते हैं तो फ्राइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। उसमें क्या होता है, एड्रीनलिन ग्लैंड जो है वो एड्रीनलिन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। तो इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट, बीपी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है। इस तरह से कभी कभी गुस्सा करना तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब हम बार बार गुस्सा करते हैं, रेपिटेटिव कंडीशन हो जाती है ये और कंट्रोल से बाहर हो जाता है हमारा गुस्सा, तो फिर हम इसके दुष्परिणाम भुगतते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन यानी कि एड्रीनलिन इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे अवसाद और एंग्जाइटी का कारण बनता है। रिलेशनशिप में कड़वाहट ले आते हैं, कभी टूट भी जाते हैं। वहीं आपके वर्क प्लेस में आपका काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बात बात पे गुस्सा आएगा तो आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। और एक सोशल रिस्पेक्ट जो होती है हमारे बारे में, वो भी लूज़ होने का हमें खतरा रहता है। जब हम बार बार गुस्सा करते हैं तो एड्रीनलिन हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है और जो ब्लड हमारे ब्रेन या फिर गट्स में जाना चाहिए वो मसल्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि मसल्स में तनाव आ जाता है और हमारा हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। बार बार स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ने लगता है और साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस भी आपकी हार्ट की वेसल्स में होने लगती है। जैसे फ्यूचर में आपको हार्ट डिसीजेस होने की चांसेस हैं। और इस लेवल पे गुस्सा जो है हमारा बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। शॉर्टकट में जान लेते हैं कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप गुस्सा करते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको हेडेक यानी कि सिर दर्द हो सकता है, रात में नींद ना आना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कत आ जाए यानी कि पेट दर्द होने लगे, हाई बीपी की समस्या हो सकती है, इनकी प्रॉब्लम्स लाइक एक्जिमा हो सकता है और हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों, ये इसके भयंकर लॉन्ग टर्म दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसे जितनी जल्दी कंट्रोल और मैनेज कर लिया जाए उतना ही अच्छा। इसको मैनेज करने में होम्योपैथी आपका बहुत बड़ा साथ दे सकती है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करती हैं और डायरेक्ट आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद करती हैं। जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उनमें मेंटल स्फीयर पे जो एक्टिविटी है उनकी मार्क्ड होती है। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो ये आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरीके से स्टेबल करने का काम करती हैं। तो होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा और बेहतर विकल्प है जो आपको क्विक रिलीफ दिलाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन कौन सी मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती हैं।
तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। तो दोस्तों जो लोग ऑफिसेस में वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, ऐसे लोग को सूट करती है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका एंगर मैनेजमेंट में एंड कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। वो नक्स वोमिका चाहिए, वो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, जो हार्मलेस वर्ड होते हैं किसी के लिए वो उनको हर्ट कर जाते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी, उन्हें गुस्सा आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं, मीन्स अपने पीक पर होते हैं। तो वो किसी को कुछ नहीं समझते, कोई रिलेशनशिप उनके लिए मायने नहीं रखता, सिर्फ उनका गुस्सा उन्हें मायने रखता। उनके लिए कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग विल वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा शक्ति होती है। साथ में ये फॉल्ट फाइंडर होते हैं, हर समय कमियां निकालते रहते हैं और बहुत ही सार्कास्टिक टाइप के लोग होते हैं, मीन्स ताना मारते हैं किसी ना किसी बात पर। तो इस तरह की पर्सनैलिटी है तो बहुत अच्छी तरीके से सूट करती है। और किसी भी भारी बिजनेस लॉस के बाद किसी को एंगर डिस्पोजिशन हो जाए तो उस व्यक्ति को भी ये बहुत ही अच्छा सूट करती है। और इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे कि कॉफ़ी, टी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गई, स्पाइसी फूड पसंद होता है। तो इस तरह का अगर व्यक्ति है तो उसे ये मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। इस मेडिसिन को यानी कि नक्स वोमिका को उसे 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। सुबह शाम अगर लेते हैं 2-2 बूंद तो विदिन 1 वीक उसे फ़र्क दिखने लगेगा। तो दोस्तों ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करके देखें। आप अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके रिलेशन में या तो लाइफ पार्टनर्स हैं, कोई पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो सेकंड पार्टनर को उससे परेशानी होती है तो वो उसे दे सकता है। या फिर अगर जो खुद को महसूस करता है कि मेरा एंगर सच में डिस्ट्रक्टिव है और मैं समस्या को ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है ऑरम मेटालिकम। अच्छी मेडिसिन मानी जाती है आपके एंगर को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो पेशेंट होता है ज़रा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता, अगर आपने उसकी बात काटी तो उसे तुरंत गुस्सा आ जाएगा और वो फट पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप के होते हैं, जो कि अपने आप को ही सज़ा देते हैं, दूसरों को हार्म नहीं करते, दूसरों पे नहीं चिल्लाते, या फिर चिल्लाते हैं तो अपने परिवार वालों पे सारा गुस्सा निकालेंगे, लेकिन जो ऑफिस में या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आगे उनकी पहचान है या फिर उनको अपना कद बड़ा रखना है तो वहाँ पे ये अपना एंगर नहीं शो करते। यदि ऐसा व्यक्तित्व हो तो इसमें हम ऑरोमेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये खुशी खुशी ऐसा करते हैं, जब वो गुस्सा निकाल लेते हैं उसके बाद इन्हें गिल्ट भी फील होने लगता है कि हमने ये गुस्सा क्यों किया। तो अगर इस तरह की समस्या है और उसके बाद उसे डिप्रेशन होने लगे और साथ में उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगे तो ऑरोमेट बेस्ट मेडिसिन है इस कंडीशन से उबरने के लिए। ऑरोमेट को हम 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं, 2-2 बूंद अपनी टंग पे लेकर। अगर इसे हम यूज़ करते हैं तो इसका भी रिज़ल्ट 1 वीक में आप देख सकते हैं अपने बॉडी पर। थर्ड मेडिसिन का नाम है दोस्तों स्टेफिसेग्रिया। के जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि एंगर और इंसल्ट पहले तो सप्रेस होती जाती है, पेशेंट कभी भी खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाता या उसकी मजबूरी होती है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। ये कोई भी महिला हो सकती है जो कि अपने पति से डांट खा रही है, बार बार उसकी इंसल्ट हो रही है, या अपोजिट सेक्स में भी ऐसा हो सकता है। तो ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। तो उसको कुड़ते रहती है, लेकिन सडनली जब उसका जो स्टेमिना है ख़त्म हो जाता है तो एकदम से आउटब्रस्ट हो जाती है, चीज़ें फेंकने लगती है, तोड़ने लगती हैं। तो और बहुत ज़्यादा अब्यूसिव मीन्स एक बहुत ही वायलेंट पिक्चर सामने आ जाती है कि मतलब ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा कैसे हो गया। तो सडन चेंज इन बिहेवियर आ जाता है। पहले बहुत स्वीट रहता है, कुछ नहीं कहता है, कुछ भी पलट के जवाब नहीं देता है, लेकिन सडनली जब उसका जो लेवल है वो क्रॉस करता है वैसे ही वो आउटब्रस्ट कर जाता है। इस तरह का किसी का आउटब्रस्ट आपको देखने को मिल रहा है, इवन बच्चों में या फिर पुरुषों में भी ऐसा देखने को मिलता है, तो ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर हम हिस्ट्री देखें तो उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ किया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा इंसल्ट बर्दाश्त करते हुए आए होते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब एक टाइम पे ओवर हो जाती हैं तो ये फटने लगता है उनका गुस्सा। तो ऐसी समस्या है तो आपकी है या आपके साथ किसी की भी हो सकती है, तो उसे आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसकी दोस्तों 200 पोटेंसी स्टेफिसेग्रिया 200 अगर आप इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम 2-2 बूंदें अपनी जबान पर 5 दिन तक आप लीजिए। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो फिर आप इसे आगे कंटिन्यू करिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो जो गिल्ट और जो आपका सप्रेशन है ये इसको टारगेट करती है मेडिसिन और मेंटल काल्मनेस प्रदान करती है। तो दोस्तों फोर्थ मेडिसिन है टेरेंटुला।
तो दोस्तों टेरेंटिला का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है जब भी उसे गुस्सा आता है, कि चीज़ों को फेंकने लगेगा और स्ट्राइक करने लगेगा, अपने क्लोथ्स जो है वो उठाकर फेंकने लगेगा, फाड़ने लगेगा। तो इस तरह की हरकतें देखी जाती हैं जब भी उसको गुस्सा आता है। किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बेसब्री और ज़िद्दीपना और साथ में बहुत ही हाई लेवल की इरिटेबिलिटी है, तो उसको ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा सूट करती है। ऐसे पेशेंट इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, इमोशनली अनकंट्रोल्ड होते हैं और एक्सेसिव रेस्टलेसनेस भी रहती है, तो ऐसे पेशेंट टेरेंटिला यूज़ कर सकते हैं। इसकी 30 पोटेंसी सुबह शाम अगर 2-2 बूंद लेते हैं तो आपको विदिन 1 वीक रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, अगर जो आपकी जो सिचुएशन है बिल्कुल मैच करती है जो कि मैंने आपको बताया। वार्सल्फ हमारी 5th मेडिसिन है। कि जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि बहुत ही झगड़ालू है, इनके साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, कभी भी खुश नहीं होंगे, आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, लेकिन इसके लिए सब यूजलेस है। ये अक्सर चेंज चाहता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चीज़ हो या फिर जगह, और थोड़े दिनों में ही उससे बोर भी हो जाता है। तो इसकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इस सल्फ की 200 पोटेंसी यूज़ करनी है, सुबह शाम 2-2 बूंद लेनी है, और अगर 1 हफ्ते में आपको असर दिखता है तो इसे आगे कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट मेडिसिन है काली आयोड। का व्यक्तित्व ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी है अपने परिवार में, वो सबको मारता पीटता रहता है और गालियाँ देते रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, फिर वो काली आयोड यूज़ कर सकता है। ये मेडिसिन उसकी मेंटल को काम करके उसे रिलीफ दिलाती है। इसकी 30 पोटेंसी यूज़ करनी है, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे अगर यूज़ करते हैं तो आपको जल्द ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अब तो लास्ट मेडिसिन है दोस्तों ट्यूबरकुलाइनम। बहुत ही ज़्यादा रूड रहता है बिना किसी वजह के, और इसे कपड़े फेंकने की आदत होती है, लात मारने की आदत होती है, और इसे बहुत ज़्यादा वायलेंट किस्म का गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़, और साथ में जब इसे गुस्सा शांत होता है तो बहुत ज़्यादा रोता भी है। तो ऐसी अगर पर्सनैलिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है, तो वो ट्यूबरकुलाइनम यूज़ कर सकते हैं 1 ml एवरी 15 डेज़। उनकी आपको 1 डोज लेनी है, सिर्फ 4 बूंदे अपनी टंग पर आप ले लेंगे, उसके बाद 15 डेज़ बाद ही इसको रिपीट करेंगे। कोशिश करें कि इसे अर्ली मॉर्निंग लें, खाली पेट आधे घंटे बाद तक इसके कुछ ना लें। तो ये मेडिसिन बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है और बहुत जल्दी रिलीफ दिलाती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े, ये बहुत ही अच्छा काम। इस वीडियो में मैंने सबसे बेस्ट मेडिसिन डिस्क्राइब करी हैं एंगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के लिए। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में। हर एक मेडिसिन का एक मेंटल पिक्चर है जो कि किसी ना किसी से सूट करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी इस वीडियो में कवर हो गई है तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है मुझे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर मुझे पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप इसे लाइक करेंगे, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।